हेलो माय डियर स्टूडेंट केमती अच्छे समस्ते आशा करुँची समस्ते बहुत ही भले थी आ समस्त प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चलती मु तुम बायोलॉजी मैम रोजालिन मैम तो आज तुम नेक्स्ट तुम टॉपिक हूँ कौन ना बॉटनी आम डिस्कस करते तो बॉटनी आम थर्ड चैप्टर जोटा तुम थिला मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी तार आम इंपोर्टेंट टॉपिक्स इंपोर्टेंट क्वेश्चंस एंड किछटा एमसीक्यू डिस्कस करबा तो बिफोर गोइंग टू द टॉपिक बिफोर गोइंग टू द इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो फर्स्ट समस्ते तीनटा चैप्टर को बहुत भल से देखि फर्स्ट चैप्टर हो तुम कौन ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स सेकंड तुम आसला मॉलिक्यूलर बायोलॉजी थर्ड तुम आसला इकोलॉजी और तुम इकोसिस्टम तुम अच्छी इकोसिस्टम एंड तुम अच्छी ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन समथिंग ना इकोसिस्टम इकोलॉजी तुम अच्छी सेटा तुम थर्ड ये तीनटा चैप्टर बॉटनी रो वेरी वेरी इंपोर्टेंट तो सेटा समस्ते देखि जाइछो इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट जोटा तुम अच्छी ओके तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस रे हमें देखिबा कौन कौन हमर इंपोर्टेंट टॉप जो तमरा क्वेश्चन अच्छी लॉन्ग टाइप कौन कौन हो पारिबो आउ तमरा शॉर्ट नोट्स कौन कौन हो पारिबो तो इट इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट जेमिति सब पिला को एटा कष्ट भी लागे तो एथरे कौन कौन तमरा अच्छी कौन कौन वेरी वेरी हमें काहा को इंपोर्टेंस दबा अधिक इंपोर्टेंस हमें काहा को दबा तो सेत भीतर हमें देखिबा तीनटा चारटा क्वेश्चन को वेरी वेरी इंपोर्टेंस सब अधिक अधिक तमे तार एमसीक्यू सॉल्व करके छिबा बिकॉज़ से तमरा 2 मार्क्स आउ तमरा 1 मार्क क्वेश्चन सॉल्व करि पारुथबो तो फास्ट तमरा एथरो देखिबा कौन आसिला एठी तमर आसीबो कि ना लॉन्ग टाइप क्वेश्चन रो हमें देखिबा वेरी वेरी इंपोर्टेंट इज योर फर्स्ट रेप्लिकेशन तमर अछि डीएनए रेप्लिकेशन जेटा कि डीएनए रेप्लिकेशन दुई प्रकार अछि हम जानि छे दिस वन इज फर्स्ट वन इज योर प्रोकैरियोटिक एंड सेकंड वन इज योर यूकैरियोटिक तो प्रोकैरियोटिक रे कोन कोन एंजाइम रेप्लिकेशन फॉक से सब जगह तुमको बनेबार अछि तो समस्ते भलो से लिखिले ही तुमको एटा मार्क्स मिलिबो तार एंजाइम कौन कौन प्रेजेंट होची प्रोकैरियोटिक रे यूकैरियोटिक रे को एंजाइम ताको डिफरेंस कौन अछि तुमको एटा टिके भलो से देखि जो एटार डिफरेंस भी देखि जो भल से ना प्रोकैरियोटिक रा रेप्लिकेशन एंड यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन डिफरेंस कौन हे परिबो तो एटा तुम रहला रेप्लिकेशन समस्त रेप्लिकेशन फॉक तार तीनटा तार प्रोसेस रहिला कौन ना इनिशिएशन एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन समस्त इनिशिएशन रे को कौन दरकार होची elongation रे को एंजाइम दरकार हैला एंड टर्मिनेशन रे लास्ट इज योर कंक्लूजन आ समस्ते भूलिबो नाही रेप्लिकेशन फॉक करने पई जति की थ्योरी इंपोर्टेंट तम पई सति की डायग्राम भी मैटर करे तो डायग्राम तुम करन थिबो तो तुमको मार्क्स मिलबा कमी जिवो सति पई का समस्ते इनिशिएशन एलोंगेशन टर्मिनेशन लिखिबा फोटो डायग्राम करके आसीथिबो नेक्स्ट ताबे देखले हम प्रोकैरियोटिक देखले यूकैरियोटिक देखले दी जणकर डिफरेंस ता भलसे कोटू फॉर्मेशन होची इनिशिएशन रे तुम कोटू फॉर्मेशन हैला को स्टेज रे सेल साइकिल लो को स्टेज रा फॉर्मेशन होची G1 ना S ना G2 M फेज को फेज रे फॉर्मेशन हैला केमिति फॉर्मेशन होचंदी से जो S फेज रे फॉर्मेशन हम पई जहा जहा सब दरकार रॉ मटेरियल्स से मन सब कोठू रिलीज होचंदी G1 ना G2 फेज सेडा सब लेखि की भलसे डायग्राम करके एक्सप्लेन करबो दिस इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट रेप्लिकेशन तापर तमरो ट्रांसक्रिप्शन दिया आइची बिकॉज़ ऑपरेंट मॉडल तुम्हें पढ़िबो बट मु कहबी कि फर्स्ट तुम इंपोर्टेंट नबो कहा को ना रेप्लिकेशन को देन ट्रांसक्रिप्शन को ट्रांसलेशन टा इज डिफिकल्ट टिके अछि जेहेतु तुम जदी तीनटा जदी तुम ए दुईटा पढ़ी गलो तो ए जदी न आसी ट्रांसलेशन अछि और जेटा तुम सेटा को आंसर करि पारिबो तो रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन को भल्लो से देखि जाइथिबो रेप्लिकेशन को किछि भी छाडिबोनी प्रोकैरियोटिक हो यूकैरियोटिक हो सिमिलर तुम ट्रांसक्रिप्शन स्प्लाइसिंग रे कोन होची स्प्लाइसियोसोम कोन तुम केमती समान ट्रांसक्रिप्शन होची उबुल हाइपोथेसिस कोन ए जो छोट छोट तुमरो अछि शॉर्ट नोट्स होडा ताको ट्रांसक्रिप्शन वेरी वेरी इंपोर्टेंट ताको छाडिबोनी ताको देखि कि जिवो उबुल हाइपोथेसिस तुम तो ट्रांसलेशन रे अछि सेटा को देखि कि जाइथिबो ट्रांसक्रिप्शन तुम आसीबो दीटा प्रकार सेमती प्रोकैरियोटिक रे कोन होची यूकैरियोटिक रे कोन होची इंट्रॉन कोन एक्सॉन कोन इंट्रॉन एक्सॉन रा डिफरेंस टा आर भी सेमती प्रोकैरियोटिक एंड इज योर यूकैरियोटिक तापर तांगर एक्सॉन कोन रहउची एंड इंट्रॉन कोन रहउची तांके डिफरेंस कोन आसीबो तब ताको समस्त भल्लो से पढि कि जाइतिबो 3 रु 4 पॉइंट्स समस्त डिफरेंस बिटवीन को 3 रु 4 पॉइंट्स लिखिबो समस्त डिफरेंस बिटवीन को 3 रु 4 पॉइंट्स लिखिबो और लॉन्ग क्वेश्चन को 1 आ गोटे हाफ पेज लेखि आसीबो 5 मार्क्स तुमको मिलिबो कट्टा कट्टी डायग्राम कट्टा कट्टी करबनी डायग्राम को पूरा नीट एंड क्लीन करबो लेबलिंग करबो विथ तळे तार नेम टा लिखिबो जदी न लिखि तुम मार्क्स मिलिबो नाही आ जहा तुमको इंपोर्टेंट लागु छी ताको अंडरलाइन करबो बस इति की तमर होची मेन इंपोर्टेंस तापर देखिले इट इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट कोन ना रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन रेप्लिकेशन बेसी जे तमरा प्रोकैरियोटिक पड़तले प्रोकैरियोटिक लिखिबो यूकैरियोटिक पड़तले यूकैरियोटिक लिखिबो सब जगह लिखिबो नाही टाइम हबो नाही सरला सेकंड देखिबा हमें कोन ना ट्रांसक्रिप्शन देखिले ट्रांसक्रिप्शन भी सेम
इनिशिएशन एलंगेशन टर्मिनेशन सब जाक लिखिबो नाही प्रोकैरियोटिक रे यूकैरियोटिक रो अधा लिखिबो मींस प्रोकैरियोटिक जदी पड़छि प्रोकैरियोटिक लिखिबो यूकैरियोटिक पड़छि यूकैरियोटिक लिखिबो जदी किछि पड़नी खाली ट्रांसलेशन अछि बहुत भलो कथा किछि खाली एंजाइम मोड को फ्लो चार्ट बने के लिखि दबो एंड आ जहा अछि ताको टिके शॉर्ट करके छोट छोट कोन प्रोसेस टा हुए ताको लिखि दबो बस सॉल्व से ठीक काम ओके नेक्स्ट देखिबा हम डीएनए पैकेजिंग इंपोर्टेंट जदी तमे पढि पारलो तो बहुत भलो कथा तापर देखिबा हम कोन ना ट्रांसलेशन में लिखि छि जदी छाडी जदी तीनटा रो गोटे तो श्योर पडिबो तो सेते पई तमे जदी ट्रांसलेशन छाडू छ ताले इदिटा को भलो से देखि जाइछिबो जदी आइदर तमे ट्रांसलेशन पढा ट्रांसक्रिप्शन रेप्लिकेशन जदी ट्रांसलेशन दीटा माने रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन रे रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन तीनटारे तमे आइदर ट्रांसक्रिप्शन रेप्लिकेशन नहले रेप्लिकेशन ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन दुईटा को भल्ला से इंपोर्टेंट पड़िबो आ गोटा को सेमिति तार जति कि शॉर्ट नोट आसीबो 2 मार्क्स क्वेश्चन बा 1 मार्क क्वेश्चन ताको देखि कि पळेबो ओके नेक्स्ट हमरा असला ऑपरेंट मॉडल दैट इज ऑपरेंट मॉडल इजी खाली तुमको डायग्राम करार अछि पोज दिया जाउटा अछि तमर अछि कोन कोन डायग्राम अछि कोटा बीटा गैलेक्टोसाइडेज रो काम कोन जेड वाई एटा कहा पई स्टैंड करूची कोन फंक्शन सको भल से लिखि देबो कि कोटे से इंड्यूसिबल ऑपरेंड कोटा रिप्रेसिबल ऑपरेंड कोटा जो एक्टिवेट अछि ताको लिखि देलो तुमको आराम से 5 मार्क्स मिल जिवो सबुटु इजी होची एटा ऑपरेंड मॉडल तापर आसीबो तमर एप्लीकेशन ट्रांसलेशन की जा भी हला तो भल रहला तो आमी जानली मॉलिक्यूलर बायोलॉजी रो बा तमर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनेट आंसर इंपोर्टेंट रहला के ना ऑपरेंड मॉडल सॉरी रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन एंड योर ट्रांसलेशन तीनटा रो दुईटा भल्ला से देखि कि जिवो एबे एमे देखिबा तमरा शॉर्ट नोट्स तो समस्त को जानि पारला लॉन्ग क्वेश्चन केमति लिखिबो समस्त स्टार्टिंग करबो कोठू ना किछिटा तमरा हिस्ट्री दे जानिचो रेप्लिकेशन दे पढिछि को फेज रे से माने सिंथेसिस होंती तार हिस्ट्री बिस टिके लिखिबो 2 रो 3 लाइन तापर तमे स्टार्ट करबो इनिशिएशन तापर एलोंगेशन तापर टर्मिनेशन जो इनिशिएशन एलोंगेशन से मझे तमे डायग्राम दे कर दियो बहुत भलो कथा न हले लास्ट को डायग्राम रखिबो इनिशिएशन यदि प्रोकैरियोटिक पर चले प्रोकैरियोटिक एक्सप्लेन करबो समस्त गोटे आ गोटे हाफ मतलब दुई पेज से लिखि दउछ जदी होउछ टाइम मैनेज करि कि लिखि पारुछ त बहुत भलो कथा लास्ट को लिखिबो तमे कंक्लूजन और तमरा सिग्निफिकेंस लिखि आसु तो लिख नले ना समस्त डायग्राम जो करिवो समस्त डायग्राम को भलो से लेबलिंग करिवो नो मिस्टेक एंड अंडरलाइन द एवरी ईच एंड इंपोर्टेंट पॉइंट्स और इंपोर्टेंट लाइन ओके नेक्स्ट देखिबा हमें कोन ना शॉर्ट नोट व्हाट इज शॉर्ट नोट रे हमें कोन देखिबा ए शॉर्ट नोट रे तमरा कोन अछि ना डिफरेंस बिटवीन भी अछि विथ तमरा 2 मार्क्स क्वेश्चन गुडा भी अछि डिफरेंस बिटवीन माने तुम 2.5 मार्क्स और 2 मार्क्स तमर रहिला ओके शॉर्ट नोट्स रे कोन आसिला ना फर्स्ट देखिबा डीएनए दैट इज वेरी इंपोर्टेंट तुम जदी रेप्लिकेशन पढिछ रेप्लिकेशन रे डीएनए स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए बेबे एटा भी पक्के पारिबो लॉन्ग क्वेश्चन तो सेटा को भी तुम मन रखि कि लिखि पारिबो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए रो स्ट्रक्चर ता जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर अछि कॉइलिंग स्ट्रक्चर ता बनेबो केते कोन मॉडल से माने प्रेजेंट रहउछंदी को बेस पेयर रहउछंदी कोटी केते पेयर रहिला केतेटा न्यूक्लियोटाइड रहउछंदी अंक भितरे पीच केते अछि गोटे न्यूक्लियोटाइड आ गोटे न्यूक्लियोटाइड केते डिस्टेंस रहउछि से सब जाको एक्सप्लेन करके भल से एक्सप्लेन करो तुमको आराम से 5 मार्क्स मिल जिवो तो जदी लॉन्ग क्वेश्चन पड़िला जदी शॉर्ट नोट्स पड़ला तले डीएनए रो स्ट्रक्चर बनेबो केते प्रकार डीएनए तम जनरली एनवायरनमेंट देखा जाए ए बी डी जेड जो डीएनए देखा होछ कोटा लेफ्ट हैंडेड कोटा राइट हैंडेड सेटा तम लिखा को पड़िबो सती के लिखिबो तापर आसला आरएनए तम हम जानि छै विभिन्न डिफरेंट टाइप्स रो अछि आरएनए तमरा फर्स्ट रहला तमरा एमआरएनए तापर आसीबो तमरा टीआरएनए तापर आसीबो आरआरएनए सबटू सुटेबल और सबटू स्टेबल आरएनए कोटा एटा भी एग्जाम में पड़ी पारे तमरो होछ कोन तमरा 1 मार्क क्वेश्चन रे अच्छा आरआरएनए दिस वन इज आरआरएनए तापरे आरएनए रे कोन लिखिबो तमे एटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पठला द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए आरएनए डिफरेंस कोन जदि नॉर्मल लिखिबा ताहले हमको मार्क्स मिलबा चांसेस बहुत कम तो सेत पई तमे 3 ରୁ 4 पॉइंट्स लिखा पर ट्राई करा केते केते पॉइंट्स अछि कोन कोन प्रेजेंट अछंती जो तमरा डीएनए आरएनए फुल फॉर्म लिखिबो कोन को पेयर तको लिखि दबो गोटे पॉइंट सेकंड पॉइंट तमे कोन बेस पेयर रुहंती कोटा इज मोर स्टेबल काहे सेटा स्टेबल कोन ओएच ग्रुप कोटी प्रेजेंट अछि से सब किछि लिखिबो तुमको 3 ରୁ 4 पॉइंट्स से तुमको 2 मार्क्स पिला मिलिबो नहले मार्क्स मिलिबो नाही तापर देखिबा हम जानि छै रेप्लिकेशन हुए तमरा कोन लीडिंग स्ट्रैंड रो हुए लैगिंग स्ट्रैंड रो हुए लीडिंग स्ट्रैंड रे केमिति हबो लैगिंग स्ट्रैंड रे केमिति हबो दैट इज लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड समस्त देखिबो लैगिंग स्ट्रैंड रे कोन हुए को फ्रैगमेंट थाए जोटा पई लैगिंग स्ट्रैंड रे से माने फॉर्मेशन करंती ओका जके फ्रैगमेंट ना ओ कोन फ्रैगमेंट ओके
तापर देखिए हमें कौन ना यूक्रोमाटिन जो रेप्लिकेशन हुए जो ट्रांसक्रिप्शन हम जीन टा फॉर्मेशन हम दैट इज नोन एज यूक्रोमाटिन हेटेरोक्रोमाटिन जोटा कि जीन रेगुलेशन हे परिबो नाही दैट इज नोन एज हेटेरोक्रोमाटिन नेक्स्ट आसो तमरा किए त हमें देखिली फर्स्ट आसला डीएनए नेक्स्ट आसला आरएनए लीडिंग स्ट्रैंड एंड लैगिंग स्ट्रैंड तापर आसला तमरा किए ना यूक्रोमाटिन हेटेरोक्रोमाटिन नेक्स्ट आसो तमरा किए ना प्यूरिन एंड पिरिमिडिन व्हाट इज प्यूरिन प्यूरिन रो बेस पेयर स्ट्रक्चर कौन थाए और से माने जो न्यूक्लियोटाइड माने ऐड करंती को पोजीशन से माने ऐड करंती प्यूरिन पिरिमिडिन ने केतेटा रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट अछंती ताको तमे लिखिबो नेक्स्ट तमरा आसला के ना आरएनए पॉलीमरेज एंड डीएनए पॉलीमरेज हम जानिबा आरएनए पॉलीमरेज रो काम कोन डीएनए पॉलीमरेज रो काम कोन जदि डीएनए जदि रेप्लिकेशन रे आरएनए पॉलीमरेज यूज न करके हम डीएनए पॉलीमरेज यूज करबा ताहाले प्रॉब्लम टा कोन हबो समस्त एटा देखि कि जाइथिबो इट इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट तो जति कि तुमको कहाला दिस इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट फर्स्ट रहिला डीएनए देन आसला तमरा आरएनए देन लीडिंग स्ट्रैंड लैगिंग स्ट्रैंड यूक्रोमाटिन हेटेरोक्रोमाटिन प्यूरिन एंड पिरिमिडिन नेक्स्ट देखले हमें कोन ना आरएनए डीएनए प्यूरिन पिरिमिडिन ने कोटा आरएनए रे यूज होचे कोटा डीएनए रे यूज होचे ओके नेक्स्ट नेक्स्ट देखिबा हमें कोन ना एक्सॉन और इंट्रॉन व्हाट इज एक्सॉन व्हाट इज इंट्रॉन ताको तुमे भल्लास लिखि जाइथिबो दिस इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट डिफरेंस बिटवीन पाई एटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट तापर आसला के ना ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन जे तुम ट्रांसक्रिप्शन भल से पढी छ ट्रांसलेशन ना तुम जो रहिला तुम गोटे रहला ना उबुल हाइपोथेसिस गोटे सब तुम भल्ला से लिखिबो एटा हम देइछि उबुल हाइपोथेसिस ताको भल से देखि जाइथिबो तापर आसला के ना स्प्लाइसिंग व्हाट इज स्प्लाइसिंग स्प्लाइसिंग रो फंक्शन कोन स्प्लाइसिंग केमती फॉर्मेशन पे स्प्लाइसिंग रे कोन हेतिला ताको लिखिबार अछि तापर आसला तुमरा के ना न्यूक्लियोसोम अच्छा न्यूक्लियोसोम न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड आउट लिखिबो तुम एटी कोन ना न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसोम रे कोन पे डीएनए पैकेजिंग कोट हेतिला केमिति से माने फॉर्मेशन हुअंती ताको लिखिबार अछि तन तुम लिखिबो कोन ना न्यूक्लियोसाइड and nucleotide न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड रे डिफरेंस ता कोन आसीबो ताकू लिखिबो त वेरी वेरी इंपोर्टेंट अछि तापर आसला तमरा के ना ऑपरेन मॉडल तुम 2 मार्क्स में आसीबो नि त तमरा 5 मार्क्स में आसीबो यदि 2 मार्क में आसला तो शॉर्ट करके लिखिबो खाली डायग्राम करबो एक्सप्लेन करबो की कोन कोठी बाइंड कला केमते एक्सप्लेन करूची तापर आसला हमरा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यते में आसुची भल से एक्सप्लेन करबो नल ता और जाति सेटा लिखिबो नेक्स्ट है चार्गोफ रूल ता समस्त पढ़ी तो चार्गोफ रूल कौन होची केते केते बेस पर ऐड हो जोटा तमरा 1 मार्क क्वेश्चन आसी पारे सब बेले तुमको कहउची आउथरे भी कहउची तमरा बॉटनी रो तीनटा चैप्टर वेरी वेरी इंपोर्टेंट फर्स्ट चैप्टर तमरा आसीला किए ना तमरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट सेकंड आस तमरा किए ना मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस तापरे थर्ड उस तमरा इकोलॉजी चैप्टर इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम एंड एनवायरनमेंट जेटा कि वेरी वेरी इंपोर्टेंट तमरा रहउची तो एत्ती की चैप्टर को समस्त बहुत भल से देखि के जिवो माइक्रोस एंड वेलफेयर रो तमरा टिके टिके छोट छोट तमरा क्वेश्चन अछि बेसी बड़ क्वेश्चन नाही किंतु एई चैप्टर बहुत क्वेश्चन आसे बहुत मार्क भी तमरा काटि दियन सत पाए का एई चैप्टर को बहुत केही भी स्किप करबनी बहुत भल से देखि जायथि ओके एमे देखिले कोन ना हम देखिले शॉर्ट नोट्स एति के शॉर्ट नोट्स तमरा वेरी वेरी इंपोर्टेंट फॉर योर लास्ट टाइम प्रिपरेशन एंड लास्ट टाइम यो जानि कि रखिया पई एई जो माने भी ऑलरेडी पढी छ कि तापर तमे आउथरे रिवीजन कर चाहू छ कि कोन एक्स्ट्रा मा अधिक टिके पढी पारिबो तो एई चैप्टर को तमे भल्ला से देखि कि जाओ एई कांसेप्ट को जोटा पई तुमको भल्ला मार्क्स आनी परिबो जेति कि शॉर्ट नोट्स तुमको कहला 3 to 4 पॉइंट्स लिखिबो डिफरेंस बिटवीन पाई आउ तमे जदि 3 to 4 पॉइंट्स लिखिबो तमरा शॉर्ट नोट्स पाई एंड डायग्राम करिबो डायग्राम और फ्लो चार्ट ताहार जे कि तमरा फुल मार्क्स आसीबो भलो मार्क्स आसीबो 90 प्लस रखिया पई चाहू तो एत्ते की करिबो नो मिस्टेक फ्लो चार्ट बनै छ केही भी तमरा मार्क्स काटिबे नाही ओके नेक्स्ट हमरा शॉर्ट नोट सरला ओके हमें देखिली लॉन्ग टाइप क्वेश्चन तमे देखिलो तमे शॉर्ट नोट टाइप देखिलो जोटा कि तमरा 2 मार्क्स एंड तमरा डिफरेंस बिटवीन देखिली आ 2.5 मार्क्स रो आ तमरा शॉर्ट नोट्स 2 मार्क्स देखिली एबे हमें किछिटा क्वेश्चन करबा को क्वेश्चन तम जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस रो किछि किछि क्वेश्चन टिके रिपीटेड होउची से क्वेश्चन हमें टिके टिके देखिबा एई रिलेटेड क्वेश्चन तमरा जनरली आसुथिबो ओके फर्स्ट देखिबा कोन ना से कहैछि देखो फर्स्ट क्वेश्चन अछि कोन ना अकॉर्डिंग टू द चार्गोफ रूल तुमको कहैतला ना चार्गोफ रूल इज वेरी इंपोर्टेंट रहउची तो चार्गोफ रूल अनुसार कोन देछि ना ऑप्शन ए देछि a + t = g + c t + a = c
सी देछि a plus t plus g is equal to c, a plus g plus c, a plus g is equal to sorry by c plus t is equal to 1. तो फर्स्ट ये चार्गोफ रूल्स कौन थिला, चार्गोफ्स लॉ कौन थिला, चार्गोफ्स रूल हम जानथिले सब प्यूरिन एंड pyrimidine जहां से माने बॉन्ड तयारी करछन समान को ऐड कर दे तमर कोन थिला ना 1 होतला। तो हम लिखिबा तो हम जानछे a टा बॉन्ड पेयर करे का सहित ना t सहित डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करे, c टा बॉन्ड पेयर करे का सहित ना g सहित। अंक भितरे प्यूरिन के रहिला, प्यूरिन इज योर a एंड g। तो a g टा तमर होची प्यूरिन, तो से कहला कि a टा जो t सहित बॉन्ड शेयर करूची तो a plus t is equal to c plus g। जति एति की रहिला तो हमें कहले कोन ना इक्वल टू 100 और तमर एमिति कहि परिबो नहले a plus t plus c plus g चारटा को ऐड तो तमर कोन हबो ना 100% हबो। तो बुझला तो a plus t is equal to c plus g और a plus t plus c plus g is equal to 100% हबो। तो से सेमति कहि छ अपन चार्गोफ्स रूल तमते देखो कोटा अछि हमरो दिस वन आइदर एटा नहले एटा इदिटा तो गोटे हबो। तो देखो सेकंड ता तो कोठी भी नाही इट दी प्लस इज इक्वल टू 100 थांदा ताहले एटा हमरो c भी एई पाथांदा सते पाए का हमर आंसर a हबो कोन आंसर हबो तमरो a जोटा कि a plus t is equal to g plus c। ओके क्वेश्चन नंबर 1 टाइम कर देले बे सेकंड क्वेश्चन को जिबा चार्गो रूल्स थाउ से चार्गो रूल रो क्वेश्चन बदे अछि सेकंड टा देखिबा कोन हेछि समस्त एतले क्वेश्चन सॉल्व करबो समस्त 1 टू 10 टू 20 पन लिखि दबो तापर निजे चेक करबो तुमको निजे पॉज करके देखिबो ए आंसर तुमको आसुछि ना आसुनि तापर एक्सप्लेनेशन सुनिबो कि तुम एटु जो आंसर करला ठीक अछि ना भूल अछि। ओके सेकंड क्वेश्चन को देखिबा सेकंड क्वेश्चन देछि कोन अछि ना adenine is 30% then what would be the percentage of guanine। अच्छा से कहछि कि adenine ता तुम अछि कोन ना 30% तुम adenine अछि तो guanine ना परसेंटेज केते हबो तुमका मैम a और g तो समान रहइबो ना a plus t is equal to c plus g हम ऑलरेडी जानछि a plus t is equal to c plus g ई फार्मूला को हमें अप्लाई करबा जदी a ता 30% अछि a ता 30% अछि माने t ता केते रहइबो t भी 30% रहइबो तो a is equal to t तो मींस a is equal to 30 that means is equal to 30 a is equal to 30% that means t भी 30% रहइबो जदी 30% t रहइला ताले a plus t केते आसीबो हमर 30 plus 30 जोटा के आसला कि परसेंटेज इज इक्वल टू 60%। तो 100 हम जान जे सब जाको ऐड कर तमे केते हबो ना 100% हबो यदि 100% हैला तो a plus t जते हैला हम 60% ताले c plus t केते हबो 40% तो 6 plus c plus g इज इक्वल टू केते आसीबो 40%। तो जदी c plus g 40% हैला ताले g और c तो इक्वल रहइबो तो इक्वल हैले केते हबो 40/2% 40/2% इज इक्वल टू 20%। तो आंसर तुम केते हबो देखो 10% 30% 20% एंड 40%। द आंसर इज योर सी 20%। ओके हम एबिरे क्वेश्चन 2 बा क्वेश्चन डेटा हम कर देले एबे देखिबा हम क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 रे कोन अछि क्वेश्चन नंबर 3 इज गिवन द चार्गोफ रूल इज एप्लीकेबल टू डैश चार्गोफ रूल टा कहा पाई एप्लीकेबल हुए हम जानले जते बेले डीएनए मॉलिक्यूल्स थांती तो सेति पहले हम चार्गोफ रूल टा एप्लीकेशन हुए तो डीएनए मॉलिक्यूल्स अछनी माने सेटा कोन रहइबो तो फर्स्ट देखो इट इज सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए नेक्स्ट बी इज सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए तापर देछि डबल स्टैंडर्ड डीएनए एंड सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए एंड आरएनए फर्स्ट तो आरएनए रे हबार कांसेप्ट ही नाही तो देखो समस्त आंसर देखो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए हबन हबन ओके आरएनए रे हुए ना सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए ना सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए ही किछि प्रेजेंट न थाय सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जोटा कि तमरा बैक्टीरिया वायरस मानकर थाय डबल स्टैंडर्ड डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए एंड आरएनए तो ये समस्त जानि परथिबा आंसर ता कोन हबा हम एबे ही करले समस्त हम चार्गोफ रूल्स को कैलकुलेट करूचे कोथरे डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ओके तो फर्स्ट देखिले हम चार्गोफ रूल देखो तीनटा क्वेश्चन लागला अछि ए टाइप रो ही क्वेश्चन आसे चार्गोफ रूल केते कोन परसेंटेज रहउची तार कोन कोन एप्लीकेशन अछि। ओके नेक्स्ट देखिबा हम कोन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 तमर अछि कोन ना डीएनए हैज डैश the left handed coiling and parallel given by option A, second one is your right handed coiling and anti-parallel, third one is left handed coiling and anti-parallel, right handed coiling and anti-parallel। देखो से कहै छै कोन डीएनए टा केमति थिबो लेफ्ट हैंडेड थाए कॉइलिंग एंड पैरेलल ओके लेफ्ट हैंडेड थाए तमर जेटा लेफ्ट हैंडेड भी थाए किंतु सेटा पैरेलल न थाए। नेक्स्ट राइट हैंडेड कॉइलिंग एंड एंटी पैरेलल तुम जानते राइट हैंडेड प्राय सब डीएनए जक थांदी किछि डीएनए तमर राइट हैंडेड भी अछंदी लेफ्ट हैंडेड कॉइलिंग एंड एंटी पैरेलल सब जक लेफ्ट हैंडेड कॉइलिंग न थांदी एंटी पैरेलल न थांदी राइट हैंडेड कॉइलिंग एंड पैरेलल नो तो एटा हम जानि परिबा हमर सब जक प्राय डीएनए हमर कोन थाए ना राइट हैंडेड कॉइलिंग एंड एंटी पैरेलल प्रेजेंट थिबो। ओके तो एटा हमरे कोन गले ना चारटा क्वेश्चन हमें कर देले
एते भितर समस्त जानि परथिबो कि केते नॉलेजेबल अच्छा रेप्लिकेशन को समस्त केही भी स्किप करबो नाही रेप्लिकेशन पढले ए सब जिंस तुमको आपे आपे आसी जिवो तापर हम देखिबा कोन नेक्स्ट क्वेश्चन द नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि ना डीएनए डुप्लीकेशन टेक्स प्लेस डीएनए डुप्लीकेशन मींस गोटे डीएनए रो आगो डीएनए फॉर्मेशन हबो तो जो गोटे डीएनए रो आगो डीएनए फॉर्मेशन होउची कोठी होउची फर्स्ट हला तमरो ऑप्शन ए रे ओनली इन द एस फेज ओनली इन द G1 फेज ओनली इन द G2 फेज और एंटायर इंटरफेस समस्त एटा फर्स्ट ईयर पढि पढि हम आसी जे कि डीएनए रेप्लिकेशन और डुप्लीकेशन रेप्लिकेशन मींस डुप्लीकेशन और डुप्लीकेशन मींस रेप्लिकेशन तो तुम जो डीएनए डुप्लीकेशन होची सेटा कोठी होची हम समस्त जानचे सेटा कोठी हुए ना ओनली इन योर एस फेज रे ही सिंथेसिस हुए ता पई जहां भी फॉर्मेशन हुए तमर अछि ना तीनटा फेज कोन G1 S G2 तो आउट रहला तमरा ए एटा कि माइक्रोसिस फेज तो G1 फेज तमरा जहां भी रॉ मटेरियल सब फॉर्मेशन हबो तापर एस फेज रे सिंथेसिस तापर तमरा G2 फेज फॉर्मेशन करेगा G2 फेज रे ग्रोथ पीरियड बट सेकंड ग्रोथ पीरियड फॉर्मेशन पे तो एते क्वेश्चन हमें करले नेक्स्ट देखिबा हम नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन अछि कोन ना इन द डीएनए द टू चेन ऑफ द डबल हेलिक्स रन अपोजिट टू ईच अदर कोन कहला से जदि कहूची तो डीएनए टू चेन डबल हेलिक्स रे रन कोछन अपोजिट ईच अदर द हेड टू टेल अरेंजमेंट जो हेड टू टेल अरेंजमेंट को हमें कहिबा तो हमें कोन कहिबा फर्स्ट ऑप्शन ए गिवन अल्टरनेशन सेकेंड होची ऑटो कंजर्वेशन थर्ड होची एंटी पैरेललिज्म फोर्थ होची सेमी कंजर्वेटिव ओके से कोची डीएनए रो चेन ता डबल हेलिक्स अछि डबल हेलिक्स माने एम्प्टी प्रेजेंट थिबो नेक्स्ट रन अपोजिट ईच अदर माने तमे जानि छ डीएनए रो स्ट्रक्चर गोटे थिबो 5 प्राइम एंड तारो सेटा थिबो तमरा किए ना 3 प्राइम एंड जदि एटा 3 प्राइम एंड हला ता पाकड़ा थिबो 5 प्राइम एटा थिबो तमरा 3 प्राइम तो से कहूची कि जो डबल हेलिक्स ता स्ट्रक्चर रहला से माने केमिति अरेंजमेंट ता केमिति थिबो अल्टरनेशन ता किछ वर्ड नाही अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन तमरा थिला पोरीफेरा टाइम रे ओबिलियर करूथिला अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन सॉरी तमरा सिलिंड्रेट माने करूथिले तापर आसला के ना ऑटो कंजर्वेशन समेति किछि पढिने ऑटो कंजर्वेशन तापर देखिले कोन ना एंटी पैरेललिज्म एंड सेमी कंजर्वेटिव तमे कहबो मैम सेमी कंजर्वेटिव हबो सेमी कंजर्वेटिव होची कोन तमरा डीएनए रो स्ट्रक्चर ता से कोची हेड टू टेल बना अरेंजमेंट केमि थाए ना एंटी पैरेललिज्म आकार थिबो एंटी पैरेलल आकार से माने थिबे माने उल्टा एटा 5 रे एटा तमरा 3 रहइबो ओके क्वेश्चन नंबर एटी हमरा सल्ला क्वेश्चन नंबर 4 की 5 सल्ला हमरा तापर देखा हम क्वेश्चन नंबर 6 व्हिच बेस इज नॉट फाउंड इन द डीएनए वेरी वेरी इंपोर्टेंट समस्त जानि छ कोटा फाउंड नथिबो ताकू कहै पड़िबोनी समस्त जानि छ कोटा न थाए यूरासिल इज नॉट प्रेजेंट इन योर डीएनए यूरासिल इज प्रेजेंट इन योर आरएनए ओके नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन which base is not found in RNA very good को बेस ता RNA फाउंड नथिबो हम जानि छी जोटा कि ए ता बॉन्ड पेयर करे ना डीएनए रे ए ता बॉन्ड पेयर करथिबो का सहित डीएनए रे बॉन्ड करबो ए टी सी ट्रिपल बॉन्ड जी सेमति आरएनए रे फॉर्मेशन करबो कोन ना ए डबल बॉन्ड यू सी ट्रिपल बॉन्ड जी तो एटा समस्त हम जानि छी तो एटा कोन आंसर इट इज थायामीन तापरे द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ द डीएनए एंड आरएनए आर ड्यू टू तो एसिडिक कैरेक्टर जो हबो तमरा डीएनए और आरएनए रे तो कमे कोन कहिबा कहा पाई फे प्यूरिन तमरा एसिडिक किछ कैरेक्टर्स न थाई पिला माने तापर असला से कुछ सुगर मॉलिक्यूल इज पेंटोज सुगर तो तार किछ मॉलिक्यूल्स रे प्रेजेंट न थाए नेक्स्ट असला pyrimidine जेटा कि बेस पेयर रे प्रेजेंट थिबो लास्ट इज योर फॉस्फोरिक ग्रुप यस फॉस्फोरिक ग्रुप इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट फॉर योर एसिडिक कैरेक्टर तो लास्ट इज ऑप्शन नंबर 4 तो ऑप्शन नंबर कोन हबो ना आंसर 4 एसिडिक कैरेक्टर्स कहा पाई हुए ना हमरा फॉस्फोरिक एसिड पाई ओके नेक्स्ट देखिबा हम नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन आसिला ना से कोची हु प्रोवाइड द स्ट्रांग एविडेंस फॉर सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इन ई कोलाई ओके से कहला कि किए तमरो एविडेंस देथिले सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन जोटा कि तम रेप्लिकेशन जो सेमी कंजर्वेटिव मोड होची की देथिले एवरी मैक्लिओड एंड मैककार्टी ऑप्शन ए मेजेंस्टॉल एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट हार्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट तापर असला फेड्रिक एंड ग्रिफ्ट देखो समस्त हम जानि छ गोटे एक्सपेरिमेंट केतला तमर जो गोटे थिला कंटीन्यूअस गोटे थिला डिसकंटीन्यूअस गोटे थिला कंटीन्यूअस गोटे से कंजर्वेटिव गोटे से डिसरप्टिव गोटे से सेमी कंजर्वेटिव तीनटा मॉडल हम देखथिले ता भीतर तम डीएनए रेप्लिकेशन होची कमर किथिले ना मेजेंस्टॉल स्टॉल एक्सपेरिमेंट करथिले नाइट्रोजन बेस पेयर को नेकी ताकू से कोन रेडिएशन देकी रेडिएशन हो तमर रेडियोलॉजी देकी तम देथिले कोटारे से माने अटैच हेथिले तो दीटा तमर बैंड फॉर्मेशन होतला N15 and N14 रे तो सेटा पाई हम आंसर जानबा कोन थिला कि देथिले एक्सपेरिमेंट दैट इज मेजेंस्टॉन
वाटसन एंड स्टॉल से एक्सपेरिमेंट करथिले तो आमे जानले केते नंबर क्वेश्चन एटा सरीला तापर हम लिखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को जेमा नेक्स्ट क्वेश्चन इस हमरा काना ना वाटसन एंड क्रिक गॉट द नोबेल प्राइज फॉर द प्रपोजिंग द डीएनए मॉडल इन द ईयर तो वाटसन और क्रिक जो नोबेल प्राइज ता पाइथिले से को ईयर रे पाइथिले 1959 1968 1962 1990 तो एटा आंसर आसबो केते कहला 1962 समस्त टिके मन रखिबो बिकॉज़ तमको हमें वाटसन क्रिक को से कोन करन ना डीएनए रो स्ट्रक्चर जो देथि तमको टिके मन रखा को पड़े सेति पय का तमरा आसला आंसर केते ना 1962 तापर सरला नेक्स्ट क्वेश्चन को जेबा ना व्हिच सुगर इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लिक एसिड रे को टाइप रो सुगर थाए फर्स्ट आसला तमरा ग्लूकोज तो तमरा होची हेक्सोज सुगर ग्लूकोज तमरा होची कोन ना हेक्सोज सुगर तापर आसला के पेंटोज तापर आसला ट्रायोज देन आसला के ना हेक्सोज अच्छा हेक्सोज देछि तो तमे देखिले हम ग्लूकोज त हबनी पेंटोज सुगर रे प्रेजेंट थाए पिला माने दैट इज तमरा डी न्यूक्लिक एसिड गोडा बा न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक एसिड को हमें कहि परबा न्यूक्लियोटाइड से माने कोथे प्रेजेंट थांते ना पेंटोज सुगर रे प्रेजेंट थांते तापर तमरा फेवरेट क्वेश्चन न्यूक्लियोसाइड जोटा कि न्यूक्लियोटाइड सब बेले क्वेश्चन उल्टा उल्टा करी पकाए हम कंफ्यूज करबा पई केमिति मन रखिबो ना न्यूक्लियोसाइड पचारथिले न्यूक्लियोटाइड पचारथिले न्यूक्लियोटाइड रे मझिरे टी अछि तो टी रे मन रखिबो टी रे टोटल भी आसे मींस पेंटोज सुगर फॉस्फोरिक एसिड एंड नाइट्रोजनस बेस तो सब को ऐड करी तमरा न्यूक्लियोटाइड जोटा नाही फॉस्फेट को रिमूव कर देबो जहा रहेगा इट इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड तो न्यूक्लियोसाइड रे कोन अछि ना सुगर फॉस्फेट बेस सुगर एंड फॉस्फेट तो कोन आसे आंसर ना सुगर प्लस सॉरी बेस प्लस सुगर तो आंसर आसे तमरा कोन ना बेस प्लस सुगर उ तमरा कोन ना न्यूक्लियोसाइड तापर आसला के ना न्यूक्लिक एसिड तो न्यूक्लिक एसिड ता तमरा मेड अप होइथिबो कहा थोरे फैटी एसिड अमीनो एसिड न्यूक्लियोटाइड तुम केबे कहिथिली तो न्यूक्लिक एसिड तमरा मेड अप कोथरे ना न्यूक्लिक एसिड ओटा हमर न्यूक्लियोटाइड सेटा ओके तो इथे हम देखसला किछटा क्वेश्चन हमें कहले तापर देखिबो लास्ट क्वेश्चन जोटा कि तमरा आसीबो के ना द सक्सेसिव न्यूक्लियोटाइड ऑफ द डीएनए आर कोवलेंटली लिंक्ड सो जो सक्सेसिव जो मॉडल फॉर्मेशन हेतिबो न्यूक्लियोटाइड गोडा कोथरे से माने कोवलेंटली अटैच हेतिबे से माने ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कोथरे हेतिबे कोवलेंटली बॉन्ड कोथरे हेतिबे हाइड्रोजन बॉन्ड कहार सहित थिबो दुईटा बॉन्ड सहित को बॉन्ड थिबो हाइड्रोजन बॉन्ड ना कोवलेंट बॉन्ड को समस्त बल्कि देखि जिवो से कहला कोन ना कोवलेंटली बॉन्ड का अटैच होची ऑप्शन ए देछि फॉस्फोरिक एसिड देन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड एंड ईस्टर बॉन्ड तो एटा आंसर आसीबो किए ना आंसर समझ जानते जोटे कि अब तुमरा कोन कोवलेंट माने स्ट्रांग बॉन्ड अटैच हेतिबो इट इज नोन एज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ओके एति सला तमरा किछटा क्वेश्चन तापर हम देखिबा किछटा क्वेश्चन भितरे हम देखिले ए क्वेश्चन ओडा वेरी वेरी इंपोर्टेंट अछि तो ए क्वेश्चन समस्त देखिबो कोटा तमे सब छाडी से कोटा तुमको आसुनी तो से जाको आउ थरे रिचेक बा रिवीजन करबो तो एति तम रहिला कोन ना लॉन्ग टाइप एंड तमरा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन लॉन्ग टाइप शॉर्ट टाइप एंड जोति कि वन मार्क क्वेश्चन जोति कि रिपीटेड क्वेश्चन आसे सेटा को हम भलसे देखितले ओके जहार भी जहा तुमको केमति कुहा गला केमि तुमको लिखिबार अछि 2 मार्क्स केमि लिखिबो 2.5 मार्क्स केमि लिखिबो लॉन्ग क्वेश्चन केमि अटेंड करबो एवरीथिंग आरेला 1 मार्क क्वेश्चन जा सब कोहाला ताको आउ थरे भलसे देखो आ भलसे समस्त पढ़ो ऑल द बेस्ट समस्तंगो थैंक यू